सबसे पहले तो दशहरे के शुभ अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व की समस्त हिंदू समाज को, समस्त जम्मू कश्मीर निवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये अवसर, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। जो रावण ने सीता हरण किया और जब शास्त्रोचित समझाने के तरीके सब विफल हो गए और उसके बाद भगवान राम को शस्त्रों का प्रयोग करके रावण को परास्त करना पड़ा और उसके बाद माता सीता का जो हरण हुआ था, माता सीता को ससम्मान शस्त्रों के प्रयोग से वापस लाया गया। तो तब से दशहरे के दिन एक तो बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में इसको याद किया जाता है, और दूसरा क्योंकि न्याय पाने के लिए, क्योंकि धर्म परायणता बनाए रखने के लिए और समाज में अधर्म ना फैले, अधर्म को खत्म करने के लिए शास्त्रोचित विधि से, शास्त्रों में जब ऐसी जरूरत समझी जाए उस वक्त शस्त्रों का प्रयोग भी एक, जिसको कहते हैं कि एक विधान में दिया गया है, तो उसको लेकर के शस्त्र पूजा की जाती है। और आज बजरंग दल के द्वारा यहाँ विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यालय में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया है। हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और इसके साथ साथ हम सभी कार्यकर्ताओं को, समस्त हिंदू समाज को, समस्त धर्मभीरू समाज को ये संदेश देते हैं कि जब शास्त्र और शांति के प्रयास विफल हो जाएं तो शास्त्र ही हमें शस्त्रों से उस शांति को लाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन शस्त्रों का प्रयोग बहुत ही श्रद्धा के साथ, उनका गलत दुरुपयोग ना हो इस ढंग से करना चाहिए और इनकी संभाल भी करनी चाहिए, इनका सम्मान भी करना चाहिए। और आज शस्त्रों के पूजन का दिन है, अपने हिंदू समाज के सम्मान का दिन है। हमारा ये कहना है कि हिंदू धर्म में भी और हमारे बहुत से जो संत परंपराएं हैं उनमें भी शस्त्र रखना एक बड़ा, एक जिसको कहते हैं विधान का हिस्सा है। बहुत सारे संत समाज अपने साथ तलवारें, तीर कमान, आग्नेय शस्त्र रखते आए हैं और उन परंपराओं को भी हमने जीवित रखना है। हिंदू समाज का सम्मान भी बनाए रखना है, राष्ट्रवादी समाज का भी सम्मान बनाए रखना है और भारत की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए बजरंग दल और सभी साथी किसी भी कार्य में भाग लेने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए आज शस्त्र पूजा के दौरान एक अच्छा संकल्प लिया जा रहा है। धन्यवाद। आज दे इस शस्त्र पूजन वाले दिन हर साल श्री अमर छेत्री रायपुर साहब की तरफा श्री राज तिलक पुरानी मंडी भवन च इस शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता और इतना शस्त्रें की पूजा की जाती है। और तुसें पता है अज श्री रामचंद्र जी ने बुराई उपर अच्छाई की जी जीत हुई है, उस दिन की लिए भी अस इतना एक कार्यक्रम का आयोजन करने और हर साल ये कार्यक्रम होता है क्योंकि प्राचीन काल को शस्त्र पूजा का जोड़ा ये दिन है प्राचीन काल को चलता हुआ है। और इस दिन खासकर जोड़े साढ़े योद्धा जोड़े उस वेले शस्त्रें का, तलवारें का और शस्त्रें की जोड़ा एक प्रथा ही, और इस दिन उपर शस्त्र जोड़े उनके रख रखाव वास्ते भी ये दिन मुकर्रर किया गया था ताकि जोड़े शस्त्र युद्ध चो नहीं धोखा नहीं देन और जोड़े शस्त्र ने देश की भलाई और समाज की भलाई और अच्छाई इस्तेमाल हो। इस वास्ते अज अस जोड़ा साड़ा नौजवान है उसी अस इतों एक मैसेज देने कि जोड़े शस्त्र न वो अपनी रक्षा वास्ते कन्नै कन्नै देश की रक्षा वास्ते कन्नै कन्नै लोगों की रक्षा वास्ते जोड़ा साड़ा शस्त्र है इस्तेमाल होवे, ये शस्त्र का गलत इस्तेमाल जोड़ा वो नहीं होवे, उस वास्ते भी अज इतना पूजा करना। और प्राचीन काल इस दिन शस्त्रें के रख रखाव का दिन मुकर्रर किया गया था, उस वास्ते श्री अमर छेत्री रायपुर साहब च शस्त्र पूजा की गई है। और असें अपील की है लोगों की कि जिस तरीके कन्नै राम जी ने अपने शासन काल एक राम राज्य की स्थापना की, लोगों की सुख शांति और न्याय दिता, और मैं अज दे इस दिन पर जोड़ा भी साढ़े
पॉलिटिशियन जिन्हें जेह्ड़े भी साढ़े समाज च लोग कम्म करा दे चाहे वो किसी भी फील्ड च करा दे मैं समझना कि समाज आस्तै देश गी अग्गें बधाने आस्तै कम्म करना चाहिए और जित जेह्ड़ी हमेशा होंदी है वो शायद ही होंदी है। इस दिन उप्पर असें एह् बी सिक्ख लेइयै अग्गें बधना चाहिए अपने जीवन च कि हमेशा जेल्लै जेह्ड़ी जित है वो अच्छाई दी गै होनी है। बुराई दा इस दुनिया च कोई स्थान नहीं है। तुस सिर्फ एक दिन या 2 दिन वो झूठ बोलिए बिताई सकते हो लेकिन जी अंत जी जित है वो अच्छाई दी होंगी है। अज के इस दिन पर श्री अमर शक्ति राजपूत साहब की तरफा मैं एक मैसेज देना चाहना कि असें सारे मिलिए इस देश की भलाई असें खासकर जम्मू कश्मीर जोड़ा जिस तरीके की साड़ी इतने व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर की भलाई आस्ते देश की भलाई आस्ते असें सारे लोगों कम्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जय हनुमान।